बाजार में आज फिर से हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा नेगेटिव में ही था और नेगेटिव में ही क्लोजिंग दिया। और एट द एंड निफ्टी आज क्लोजिंग दिया फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ब्रेक करते हुए 19,542 पॉइंट पे लगभग 0.42% गिरावट के साथ। तो जानेंगे इस वीडियो पे एक्चुअल में जो गिरावट हमें आज देखने को मिला। इवन लास्ट 3 दिन से अगर आप देखोगे, इसी ट्रेडिंग वीक पे मंडे के दिन मार्केट काफ़ी फ्लैट था, बट ट्यूसडे की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास इंडेक्स गिर चुका है, मतलब निफ्टी गिर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। और आज की डेट पे खास तौर से एक भी मिनट या एक भी सेकंड दोस्तों निफ्टी पॉजिटिव नहीं पहुंचा, बल्कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। तो ये सारे चीज़ की रीज़न जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ ग्लोबल इश्यूज दोस्तों फिर से क्रिएट होने लगा, जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एकदम पॉइंट पे पहुंचते हैं कि आज जिस वजह से गिरावट बाजार में हुआ है, मतलब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, वो है फिर से वही पुराना रीज़न हमारा, मतलब यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, वो फिर से 20 तारीख मतलब आज ही के दिन अपने पीक पे पहुंच चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका 20 तारीख, ये हो गया आपका 19 तारीख, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 17, मतलब ये एक हफ्ते का लास्ट जो कि 10 साल की बॉन्ड डील है। और आप देख सकते हो ये एक हफ्तों में जो बॉन्ड डील है यूएस का एकदम पीक में पहुंच चुका, मतलब आज सुबह बात करें एकदम पीक में पहुंच चुका। और ये एक बहुत बड़ा टेंशन आप बोल सकते हो इसका। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1 डे का चार्ट पैटर्न है। आज से लगभग 1 महीने पहले भी आप याद करके देखिए, ये पीक में पहुंच गया था, ये लेवल पे, ये देखिए ये पोजीशन पे। बीच में हमने देखा था थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, फिर से देखिए इसी ट्रेडिंग वीक पे फिर से ऊपर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बॉन्ड डील बढ़ेगा दोस्तों, वैसे वैसे आपको मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और खास तौर से यूएस मार्केट अगर गिरावट हुआ तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका असर पहले मैं आपको दिखा दिया, एकदम जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो है यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड डील है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो 10 साल की बॉन्ड डील है, वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला आप देख लीजिए। तो इसका इम्पैक्ट आज सुबह जैसे कि डॉ जोन्स का फ्यूचर ओपन हुआ, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी अगर हम बात करें 0.21% डाउन चल रहा है। तो सुबह देखिए ओपन हुआ था, एकदम से गिर गया, फिर देखिए बीच में थोड़ा बहुत रिकवरी, फिर से गिर गया। तो ये फ्यूचर की बात करें, ठीक है, डॉ जोन्स की फ्यूचर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, नैस्डैक फ्यूचर देखिए 0.28% डाउन, सेम टू सेम देखिए चार्ट पैटर्न आपको दिख जाएगा। शुरू में एकदम से गैप डाउन आज सुबह ओपन हुआ, फिर देखिए एकदम से गिर गया, फिर देखिए थोड़ा बहुत रिकवरी, फिर से देखिए एकदम गिर गया। तो ये एक ही चीज़ का इम्पैक्ट, वो है यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो एकदम हाईएस्ट पीक में पहुंच चुका है। अब इसका और एक इम्पैक्ट आप देख लीजिए, जो ब्रेन क्रूड का प्राइस, जो मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट एक्चुअल में गिरावट होता है 2 कारण की वजह से, ये सारे तो दोस्तों मेन कारण हो गया। उसके साथ साथ जो ब्रेन क्रूड, जो कि क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है भारी मात्रा पे, उसके साथ साथ एफआईएस का सेलिंग। तो आप देख सकते हो जो ब्रेन क्रूड की प्राइस है आज सुबह ओपन यहाँ से हुआ, एकदम से गैप अप ओपनिंग, उसके बाद देखिए एकदम से ऊपर पहुंच चुका है। और अभी की बात करें तो लगभग 1.27% हाईएस्ट में पहुंच चुका है। और लास्ट 5 दिन की बात करें, आप देख ही सकते हो इसी ट्रेडिंग वीक पे एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेन क्रूड अपना प्राइस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये दोस्तों हो गया, ये जो 3 मैं आपको इंपैक्ट दिखाई है, ये 3 इंपैक्ट क्यों देखने को मिला, क्योंकि यूएस का जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है दोस्तों, वो एकदम हाईएस्ट पीक में पहुंच चुका है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया कि मेन रीजन क्या है। उसके साथ साथ देखिए कल रात में क्या हुआ था, याद करके देखिए कल रात में यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ओवर वॉलेटाइल आप जिसे बोल सकते हो। मैं जैसे कि मैं आपको दिखा भी था कल रात की 10:30 वाली वीडियो पे कि मार्केट क्यों इतना वॉलेटाइल है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप देख लीजिए, देखिए शुरुआत यहाँ पे हुआ था, एकदम पहुंच गया था नैस्डैक, ये मैं आपको नैस्डैक दिखा रहा हूँ, ये देखिए एकदम से फिर गिरा, फिर देखिए एकदम से रिकवर किया, फिर देखिए क्लोजिंग दिया एकदम से नेगेटिव में। नैस्डैक देखिए लगभग 0.96% गिरावट के साथ। सेम चीज़ अगर आप देखोगे डॉ जोन्स के अंदर भी सेम चीज़ देखने को मिला। मैं आपको यहाँ पे एक बार डॉ जोन्स में लेके दिखाता हूँ। ये देखिए डॉ जोन्स में हमें ओपन किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एकदम से शुरू में ये देखिए एकदम रिकवर किया, फिर देखिए एकदम गिर गया। बस 10 मिनट में 300 पॉइंट गिरा था, 10 मिनट में 300 पॉइंट आप इमेजिन कीजिए। उसके बाद देखिए एकदम से रिकवर कर गया, पीक में पहुंच गया था उस दिन का, मतलब कल का। फिर देखिए एकदम से करेक्शन देखने को मिला, फिर से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब आप पूछोगे ये क्यों हो गया, क्योंकि ये तो कल रात का बात है। आज 10 साल की बॉन्ड डील पीक में पहुंच चुका है, बट ये तो कल रात की बात है। तो कल रात दोस्तों यूएस का जो सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस आया था, खास तौर से यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड, यूएस की जो इन्फ्लेशन रेट है उससे रिलेटेड, आगे क्या होगा, रेपो रेट हाइक होगा या नहीं होगा उससे रिलेटेड। तो उस कारण हमने देखा कल यूएस मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओवर वॉलेटाइल था, उसके साथ साथ एट द एंड एकदम से करेक्शन के साथ क्लोजिंग था। तो अब देख सकते हो ये न्यूज़ का अपडेट जो कि कल रात में आपके साथ शेयर किया था, बहुत लोग देखा बहुत लोग नहीं देखा, फिर भी आप देख लीजिए। पॉयल से इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली नीडेड टू ब्रिंग इट डाउन। तो क्लियर कट यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि इन्फ्लेशन आज भी काफ़ी हाई है और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली नीडेड टू ब्रिंग इट डाउन।
तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आगे एक हिंट है कि इस साल ख़त्म होने से पहले मतलब 2023 ख़त्म होने से पहले 2 बार और यहाँ पे मतलब एफएमसी मीटिंग होगा। एक बार होगा नवंबर की शुरू में और दूसरा होगा आपका दिसंबर की एंड में, ठीक है। तो ये दोनों एफएमसी मीटिंग में एक बार दोस्तों रेपो रेट हाइक होने का पूरा चांस है। अब बात यह है कि दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, एकदम खिचड़ी पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखिए। आज की डेट में यूएस का जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसको अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ साथ देखिए, ध्यान से देखना, उसके साथ साथ जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो भी दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। अगर दोस्तों रेपो रेट हाइक करके इन्फ्लेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है उसमें दिक्कत क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए रेट हाइक, अगर सपोज यहाँ पे रेट हाइक हो गया, इन्फ्लेशन रेट डाउन हो गया, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इकोनॉमी भी साथ साथ डाउन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन हो गया। अब देखिए अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे अगर स्टिल सेम है, रेपो रेट हाइक नहीं हो रहा है, इकोनॉमी ऊपर ग्रोथ हो रहा है, बट उसके साथ साथ जो इसका जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये एक्चुअली दिक्कत है जिस वजह से बीच में फंसा हुआ है यहाँ पे यूएस इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। और खास तौर से उसका इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ देखिए रिसेशन का जो पहले से हमने देखा था प्रेडिक्शन, अलग अलग ब्रोकरेज, अलग अलग IMF हो गया, आपकी वर्ल्ड बैंक हो गया, लगातार इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दे रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मेंशन किया रिसेशन से रिलेटेड की, रिसेशन आउटलुक 2024 कंटिन्यूड हाई इंटरेस्ट रेट कुड लीड टू ग्लोबल रिसेशन। तो ऑब्वियसली ये तो हमने देखने को मिला था, ये एक्चुअली कल स्पीचेस के बाद मतलब जेरोम पॉयल साहब की स्पीचेस के बाद यहाँ पे एक और एक्सपर्ट के द्वारा मतलब यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया कि लगातार जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है हर एक कंट्रीज़ की, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 6.5% चल रहा है, यूएस का भी आप देख सकते हो पीक में पहुंच चुका है, ठीक है। तो जिस वजह से ग्लोबल रिसेशन को दोस्तों यहाँ पे बुलावा दे रहा है, मतलब आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के लिए उतना खतरा नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुना, मैं जो थंबनेल पे मेंशन किया वो एक्चुअली यूएस इकोनॉमी के लिए। अब बात यह कि यूएस इकोनॉमी में दोस्तों कुछ भी अगर हो गया तो आपको तो अच्छे से मालूम है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ आज की डेट में देखिए बड़े सेक्टर्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला, बट कुछ ऐसे मिड साइज सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर में लगभग 0.82% की गिरावट रहा, बैंक निफ्टी आज एकदम से फ्लैट क्लोजिंग दिया, एनर्जी सेक्टर में 0.5% की गिरावट, एफएमसीजी सेक्टर दोस्तों आज खास तौर से बड़े गिरावट के साथ देखने को मिला, और उसके साथ साथ मेटल सेक्टर, ये दो ही सेक्टर दोस्तों एक्चुअल में आज काफ़ी बढ़िया गिरावट हुआ, मेटल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में। और खास तौर से एफएमसीजी सेक्टर में दो बड़े कंपनी कल हमने देखा था इसका रिजल्ट आउट हुआ था, एक हो गया आपका आईटीसी लिमिटेड जो कि आज लगभग 2.75% गिरा, साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी आज लगभग 1.85% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, जो कि निफ्टी 50 की टॉप 10 टॉप 15 में रहने वाला शेयर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इजराइल के ऊपर, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आज रात की 10:30 की वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि यूएस मार्केट से रिलेटेड ग्लोबल मार्केट का अपडेट, मार्केट प्रेडिक्शन, ये सारे अपडेट दोस्तों हम 10:30 की वीडियो में कवर करते हैं। अब देखिए इजराइल वार की बात करें, यहाँ से दोस्तों वही तू मैं चल रहा है, तो अभी तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो नहीं निकल के आया, बट हाँ इजराइल का जो इंडेक्स है ये बहुत सारे मतलब यहाँ पे ग्लोबल जो इश्यूज़ है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से एक्चुअली TA35 जो कि इजराइल की टॉप इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया का निफ्टी 50, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम 1.85% ड्रॉप हो चुका है। उसके साथ साथ अब इस टाइप की जब टफ सिचुएशन बनता है ना, AFIs और DIs द्वारा लगातार आपको सेलिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्चुअली बाजार अगर आपको गिरावट, तो देखिए ये सारे वॉर हो गया, यूएस बॉन्ड यील्ड हो गया, ये सारे तो मेन रीज़न हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो क्रूड ऑयल की प्राइस उसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलता है, उसके साथ साथ AFIs द्वारा लगातार आपको सेलिंग देखने को मिलता है, तो गिरावट होता है। ये दो जो आप बोल सकते हैं एक टाइप का ऑप्शनल रीज़न की वजह से, और मेन प्राइमरी रीज़न हो गया दोस्तों ये, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया। बाकी आपका कोई क्वेरीज है अब मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और आगे भी दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा, खासतौर से अभी Q2 रिजल्ट का अपडेट आएगा।